Good morning class. Next we will start from this theorem on page number 7. कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, इसी की अलग अलग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराई हुई है. सपोज स्टेटमेंट है इसकी, सपोज न्यू इज अ फाइनाइट साइन मेजर ऑन रो एंड ए एंड बी आर लोकली मेजरेबल सेट्स. देन फर्स्ट क्या प्रूव करना है, न्यू ए बी इक्वल टू न्यू ए इंटरसेक्शन बी. इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन ए न्यू ए यूनियन बी इक्वल टू न्यू ए प्लस न्यू बी. If A is subset of B, then nu of B minus A equal to nu of B minus nu of A. In any case, nu of A union B plus nu of intersection B is equal to this. और last क्या है, in order that nu of A union B equal to nu of A plus nu of B, it is necessary and sufficient that nu of A intersection B equal to 0. मतलब अगर ये होल्ड करती है तो ये होगा, ये होल्ड करता है तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे. न्यू एक फाइनाइट साइन मेजर है, ए बी लोकली मेजरेबल सेट्स हैं. ई हमने कोई रो में से उठाया. न्यू ए ऑफ हमें ये प्रूव करना है पहले, ठीक है. तो न्यू ए बी ऑफ ई. अब कॉन्ट्रैक्शन को कैसे ओपन करते हैं, अब ये जैसे न्यू के प्लेस पर हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन है बी, तो बी इंटरसेक्शन ई, ठीक है. फिर दोबारा ये ए कॉन्ट्रैक्शन में लगेगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई. इसको कैसे ओपन कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होता है तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ई. अब ई के साथ इंटरसेक्शन है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यू इंटरसेक्शन बी सेट बन गया और ओवर ई, ठीक है. तो प्रूव हो गया. फर्स्ट ई आर्बिट्रेरी था तो न्यू ए बी इक्वल टू न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो न्यू ए यूनियन बी को हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं. अब ई वही रो में से उठाया, न्यू ऑफ ए यूनियन बी हमने उठाई पहले, ठीक है. न्यू ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई, कॉन्ट्रैक्शन ओपन की, क्या किया इसके साथ सेपरेट करेंगे ए इंटरसेक्शन ई यूनियन बी इंटरसेक्शन ई, ठीक है. अब क्योंकि न्यू तो फाइनाइट साइन मेजर है तो काउंटेबली एडिटिव होगी तो इसको सेपरेट कर दिया, न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन ई. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यू ए ऑफ ई प्लस न्यू बी ऑफ ई, क्योंकि ये दोनों तो डिसजॉइंट है. वैसे भी ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन ई, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट है, ए और बी डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन ई और बी इंटरसेक्शन ई भी डिसजॉइंट है तो इसको मैं ए और इसको ओवर बी लिख सकती हूँ. तो सेकेंड पार्ट हो गया. न्यू ऑफ ए यूनियन बी को कैसे लिख दिया, न्यू ऑफ ए प्लस न्यू ऑफ बी. अब थर्ड क्या है कि अगर ए बी का सबसेट है तो न्यू ऑफ बी माइनस ए को न्यू ऑफ बी माइनस न्यू ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है. और ये सेकंड का थोड़ा सा, हाँ ये यहाँ पर सेट भी तो सेपरेट करना था ना, न्यू ए प्लस न्यू बी ऑफ ई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब अगला पार्ट क्या था, ए बी का सबसेट है. बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर ए बी का सबसेट है तो बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी माइनस ए यूनियन ए, कि बी में से ए को माइनस कर दिया. जैसे अगर ये बी है ये ए है, इसमें से ए को माइनस कर दिया, फिर इसकी यूनियन दोबारा ए के साथ उठा ली तो पूरा बी बन जाएगा दोबारा, तो ये बी हो गया, ठीक है. इसका इंटरसेक्शन ई के साथ उठाया, मतलब इस पूरे का इंटरसेक्शन ई के साथ, इस पर न्यू अप्लाई की, साइन मेजर अप्लाई की दोनों साइड, ठीक है. अब यहाँ से देखो, न्यू ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है, ये बन गए. अब क्योंकि वही सेम कि ये जो है और ये हमारे क्या होंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है. और ए इंटरसेक्शन ई जो है इसके ऊपर कैसे सेपरेट करेंगे इनको, क्योंकि ये न्यू फाइनाइट साइन मेजर है तो ये इसको हम काउंटेबल एडिटिव से सेपरेट कर सकते हैं, न्यू ऑफ दिस प्लस, ठीक है. अब न्यू इसको दोबारा कैसे लिख सकते हैं, बी ऑफ ई, इसको कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए ऑफ ई प्लस न्यू ए ऑफ ई, ठीक है. अब न्यू ए और न्यू बी जो है फाइनाइट साइन मेजर है, इसका मतलब मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकती हूँ, न्यू ऑफ बी माइनस न्यू ऑफ ए इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी माइनस ई. तो यहाँ से ई इनको सेपरेट करेंगे, न्यू ऑफ बी माइनस न्यू ऑफ ई ओवर ई इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी माइनस ए. और ई आर्बिट्ररी था तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है. और यहाँ पर सिर्फ डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये जो सेट है दोनों जिसके ऊपर हम साइन मेजर लगाते हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए, तब वो प्लस में ओपन होते हैं आपके, ठीक है. और ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं आपके, क्योंकि आपका जो ये सेट है बी माइनस ए इंटरसेक्शन एज है वो एम्प्टी होता है, 5 होता है, डिसजॉइंट होते हैं, मतलब बी माइनस ए और ए, क्योंकि बी में से ए को माइनस कर दिया और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ उठाया तो सेपरेट है. बी माइनस ए में तो ये है ही नहीं और ये ए है तो ये डिसजॉइंट होंगे. हमने क्या किया, इसका इंटरसेक्शन ई के साथ उठा लिया, इसका भी ई के साथ उठा लिया. जब ये दोनों ही डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन के ई के साथ उठाने पर भी तो डिसजॉइंट रहेंगे, ठीक है. तो न्यू जो है वो फाइनाइटली एडिटिव, इसके काउंटेबली एडिटिव हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि न्यू तो फाइनाइट साइन मेजर, अब डिसजॉइंट बनाने थे वो बन चुके हैं यहाँ पर. थर्ड है, फोर्थ पार्ट है,
फोर्थ पार्ट में क्या है देखो, न्यू ऑफ ए यूनियन बी प्लस न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए प्लस न्यू ऑफ बी, ये होगा फोर्थ पार्ट। अब देखो ए बी का सबसेट है, देन हमने अभी प्रूव किया कि न्यू बी माइनस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यू बी माइनस न्यू ए। देयरफॉर न्यू ऑफ, क्योंकि देखो अब ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इसके ऊपर। अब ए बी का सबसेट था तो न्यू ऑफ बी माइनस ए हमने ऐसे सेपरेट कर दिया था। अगर बी जो है ए यूनियन बी का सबसेट हो सकता है, ठीक है, ए यूनियन बी का सबसेट तो हो सकता है बी, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, न्यू ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी के प्लेस पर अब आपका ए यूनियन बी आ गया, ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए यूनियन बी माइनस न्यू ऑफ बी, ठीक है। सेम यही लगाई हुई है, बस यहाँ पर ए के प्लेस पर बी आ गया और बी के प्लेस पर ए यूनियन बी आ गया, ठीक है, यहाँ पुट कर सकते हो। और ए इंटरसेक्शन बी जो है किसका सबसेट है, ए का, तो वही सेम ए के प्लेस पर ए इंटरसेक्शन बी आ गया और बी के प्लेस पर ए आ गया, वो लगाई सेम प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब हमें क्लेम करना है कि ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। पहले मैंने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट उठाया x, यानी कि x जो है ए यूनियन बी माइनस बी में है, मीन्स x यूनियन में तो है पर b में नहीं है। x यूनियन में है मीन्स या तो x a में है या b में है, बट यहाँ से x b में नहीं है, इसका मतलब x b में तो है नहीं, पर x किस में, इस कंडीशन से क्या बनेगा कि x a में होगा, ठीक है, क्योंकि b में तो है नहीं। दिस मीन्स x जो है वो a में है b में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो इंटरसेक्शन में नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि x जो है किस में है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b में, क्योंकि a में तो है पर इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, x की a माइनस ए इंटरसेक्शन b में होगा, ठीक है। वही मीनिंग हो गया कि x a में तो आएगा पर इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा। दिस मीन्स हमारा जो हमने उठाया था, यहाँ से उठाया था एलिमेंट और किस में चला गया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी में, यानी कि ये यूनियन वाला जो है इस इंटरसेक्शन वाले में कंटेन्ड हो गया। फिर दूसरा पार्ट उठाएंगे कि x हमने अब इधर से उठाया, x a में होगा बट x इसमें नहीं होगा, x a में है, इसका मीनिंग क्या है कि आइदर x a में नहीं है या फिर x b में नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में होने के लिए दोनों में होना चाहिए, यानी कि वो किसी एक में नहीं होगा, ठीक है। बट x a में तो है, दिस इम्प्लाइज x a में तो है बट वो b में नहीं है, ठीक है। अब x जो है a में है b में नहीं है, इसका मतलब यूनियन में तो हो जाएगा ही, और x b में नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि x किस में है, a यूनियन b माइनस b में, ठीक है, क्योंकि b तो माइनस हो ही गया। तो दिस इम्प्लाइज कि आपने x यहाँ से उठाया था वो यहाँ चला गया, तो ये इसमें कंटेंट हो गया, इधर से ये इसमें कंटेंट था, तो दोनों से इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। मेजर अप्लाई की इसके ऊपर, न्यू ऑफ ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, न्यू ऑफ ए यूनियन बी माइनस न्यू ऑफ बी इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए माइनस न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। क्योंकि हमने रिजल्ट ऊपर लिखे ही हैं, अभी ये लिखे हुए हैं ना रिजल्ट, यहाँ पर यही यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेपरेट कर दिए, यहाँ से क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, यूनियन और इंटरसेक्शन का सम इन ए और बी के सम की मेजर के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है आपका, हमने पहले सपोज कर लिया कि न्यू ऑफ ए यूनियन बी को हम ऐसे कर सकते हैं, तो हमें इंटरसेक्शन को जीरो दिखाना है। अब फोर्थ पार्ट से न्यू ऑफ ए यूनियन बी ये रिजल्ट आया था, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यू ऑफ ए प्लस न्यू ऑफ बी, क्योंकि ये तो वैल्यू है ही हमारे पास, न्यू ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, न्यू ऑफ ए प्लस न्यू ऑफ बी, यानी कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस न्यू ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ये कट हो जाएंगी, बचेगा क्या, न्यू ऑफ इंटरसेक्शन बी जो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, ठीक है। कन्वर्सली अब हम जीरो लेकर चलेंगे, हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे। फिर सेम हमने फर्स्ट पार्ट उठाया, ये फोर्थ पार्ट उठाया, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी इंटरसेक्शन की जीरो, बचेगा क्या ये, और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट ये थ्योरम कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है डिफाइन प्योरली पॉजिटिव सेट क्या होता है। लेट ए बी ए लोकली मेजरेबल सेट, ए इज सेट टू बी प्योरली पॉजिटिव इन केस न्यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज न्यू ए इज अ मेजर, मतलब मेजर होती है तो पॉजिटिव होती है। ब्रीफली वी कैन राइट ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वो प्योरली पॉजिटिव है। प्योरली नेगेटिव में ऐसे ही कि न्यू ए लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ब्रीफली ए लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, और इक्विलेंट टू जीरो में यानी कि न्यू ए जो है मेरा वो इक्वल टू जीरो होगा, ब्रीफली ए इक्विलेंट टू जीरो होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड रिमार्क है कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है कब होगा, इफ एंड ओनली इफ न्यू ए इंटरसेक्शन ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब हमने पहले सपोज कर ले कि ए पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं न्यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है।
तो अभी हमने किया है कि ये मीनिंग, इसका मीनिंग यही चीज़ होती है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेट आया वो पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव है तो न्यू ए भी पॉजिटिव होगी। तो न्यू ए ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू रो। इसको कॉन्ट्रैक्शन को ओपन करेंगे तो न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन पॉजिटिव आ गया, बस वही तो था पहला, ठीक है। कन्वर्सली हमने इसको पॉजिटिव किया तो इसका रिवर्स चलते जाना है, बस इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे लिखूंगी न्यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड क्या है कि ए पॉजिटिव होगा इफ न्यू ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी ई बिलोंग्स टू रो सच दैट ई इज सबसेट ऑफ ए। अब पहले सपोज कर लिया हमने ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो न्यू ए पॉजिटिव होगा, न्यू ए ऑफ ई पॉजिटिव होगा, यानी कि न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई पॉजिटिव होगा। ई जो है ए का सबसेट है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल, क्योंकि सबसेट मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा है, ई है ना, तो इंटरसेक्शन में ई आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू है इंटरसेक्शन ई, इसके प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, ई पुट कर दिया, तो न्यू ऑफ ई क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कन्वर्सली हमने सपोज किया कि न्यू ऑफ ई पॉजिटिव है तो और ई सबसेट है ए का, तो हमें प्रूव करना है ए पॉजिटिव। अब ई रो में से है, ई ए का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। न्यू अप्लाई की दोनों साइड, न्यू ए इंटरसेक्शन ई, क्योंकि न्यू ई तो पहले ही पॉजिटिव है, हम लेकर चले हैं, यानी कि ये चीज़ भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ और यहाँ से न्यू ए पॉजिटिव हो जाएगा, न्यू ए पॉजिटिव मीन्स ए पॉजिटिव, ठीक है। ये रिजल्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट रिमार्क के दोनों पार्ट, यहाँ पर हमने पॉजिटिव के लिए किए, यहाँ नेगेटिव के लिए, यहाँ इक्वल के लिए, ये सेम ऐसे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप डाउट क्लास में करेंगे, ओके।